बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोल श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सतगुरु प्रेमियों, कल पिछले वीडियो में हमने जहाँ से श्री गुरु महाराज की दिव्य लीला को विराम दिया था, आइए उस दिव्य लीला को दोबारा से शुरू करें और आगे बढ़ाएं। बोलो जय सच्चिदानंद। एक बार श्री परमहंस दयाल जी टेहरी से 13 अक्टूबर सन 1915 को कृष्ण द्वारा आगरा में पधारे। श्री महाराज जी उन दिनों वहाँ घोर तपस्या कर रहे थे। फालिज के कारण श्री परमहंस दयाल जी का शरीर काफ़ी अस्वस्थ था। श्री महाराज जी ने अपने सद्गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी के पवित्र शरीर की बहुत ध्यानपूर्वक सेवा की। गुरु सेवा में उन्होंने दिन रात एक कर दिया। आपने अपने इष्ट देव भगवान को सदा प्रसन्न रखने का प्रयत्न किया। श्री परमहंस दयाल जी ने आपकी सेवा से प्रसन्न होकर आप श्री को कई वरदान दिए। अपने सतगुरु देव की जिसे पावन सेवा मिली हो, उस सेवक को अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझना चाहिए। गुरु की प्रसन्नता सेवा द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। लगभग 8 महीने श्री महाराज जी को श्री परमहंस दयाल जी के परम पवित्र शरीर की सेवा करने का सौभाग्य मिला। श्री परमहंस दयाल जी आगरा से 8 जून सन 1916 को जयपुर में पधारे। इधर श्री महाराज जी अपनी साधना में फिर से लीन हो गए। श्री स्वरूपानंद जी महाराज के मन में सद्गुरु दर्शन करने की तीव्र अभिलाषा जागृत हुई। अपने आप हृदय सम्राट पावन दर्शन करने का लोभ सवर्ण न कर सके। इसी धुन में जयपुर जा पहुँचे। जैसे ही आपने श्री दर्शन किए तो उधर दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी महाराज ऐसी मौज में उठे कि अभी आप दंडवत प्रणाम करके भी उठ नहीं पाए थे कि आपको तुरंत लौटने का आदेश दे दिया। आप गुरु आज्ञा पाते ही वहाँ से चल पड़े। उस समय दोनों ओर कैसी भाव तरंगे उठ रही थी, इसका भला कौन अनुमान लगाए। श्री परमहंस दयाल जी के नेत्रों की कोरे प्रेम आंसुओं के कारण गीली हो गई, किंतु आपने किसी से कुछ नहीं कहा। इधर श्री सतगुरुदेव जी वहाँ से चलकर अभी थोड़ी दूर ही गए थे कि उन्हें श्री परमहंस दयाल जी के अनन्य श्रद्धालु प्रेमी पंडित जगन्नाथ जी रास्ते में ही मिल गए, जो सद्गुरु दर्शन के लिए जा रहे थे। जब उन्होंने आपको मार्ग में देखा तो बहुत श्रद्धा और प्रेम सहित अपने निवास स्थान पर ले गए। आपको स्नान करवाया, प्रीति सहित भोजन करवाया, फिर अपने लड़के को किराए के पैसे देकर आपके साथ कर दिया ताकि स्टेशन पर जाकर टिकट लेकर गाड़ी में बैठा आए। स्वयं पंडित जी इस कार्य से निवृत्त होकर जब श्री परमहंस जी के पास पहुँचे तो सारा वृतांत कह सुनाया। उनके मुख से ये सब बातें सुनकर महाप्रभु परमहंस दयाल जी के नेत्रों से आंसुओं की बरसात होने लगी और हुजूर ने इरशाद फरमाया, पंडित जी, आज आपने बहुत अच्छा किया जो उन्हें खाना खिलाया। यहाँ तो सब दिल के अंधे बैठे थे, किसी ने उनको पानी तक न पूछा। उनको लौटाने में हमारी मौज ही थी, इसमें भी एक अगाध रहस्य था। बाबा स्वरूपानंद जी तो हमारे परम आज्ञाकारी हैं। आप हम पर बहुत खुश हैं। आप पर हमारी विशेष कृपा होगी। ये अमृत वचन कहकर हुजूर चुप हो गए। सद्गुरु की मार में भी उनका प्यार छिपा रहता है, उनकी जफा में भी वफा का ही आभास मिलता है। तो उनकी जफा से क्यों घबराता है ए सूफी, इस उनकी जफा में ही उल्फत के इशारे हैं। किंतु यह मंजिल ऐसे हाथ नहीं आती, सब कुछ खोकर ही सब कुछ पाया जाता है।
होशो हवास, अक्लो खिरत, रहा तो सुकून, सब इसके हुजूर में नजराने हो गए। आप आगरा लौटकर घोर तपस्या में लीन हो गए। लोगों ने हरिहर बाबा की इतनी कठोर तपस्या देखी तो व्याकुल हो गए और उनके आसन के समीप बैठकर प्रार्थना करने लगे, महाप्रभु अब तो समाधि खोल दीजिए। परंतु गुरुदेव तो समाधि में इतने खोए हुए थे कि उन्हें न संसार की शुद्धि और न लोगों की करुण पुकार का ज्ञान। एक बार आगरा निवासी कुछ प्रेमियों ने एक विनय पत्र श्री परमहंस दयाल जी के चरणों में टल बुलंद भेजा। वहाँ हुजूर सत्संग कर रहे थे। उसमें लिखा था कि श्री महाराज जी बड़ी कठिन तपस्या कर रहे हैं। वे अपने पवित्र शरीर की कुछ परवाह न करते हुए खुले मैदान में ही बैठे हैं, अनंत साधना में लीन हैं। हमने कई बार उनसे प्रार्थना की कि श्री महाराज जी कृपा करके एक छोटी सी झोपड़ी बनवा लीजिए जिसमें आप बड़े प्रेम से बैठकर भजन कर सके, परंतु हमारी प्रार्थना को वे स्वीकार नहीं कर रहे और कभी कभी क्रोध में हो जाते हैं। हमसे उनका कष्ट देखा नहीं जाता, इसलिए कृपया करके आप उन्हें आज्ञा पत्र लिखे ताकि छोटी सी झोपड़ी बनवा ले और इस सेवा का सौभाग्य हम दासों को मिलना चाहिए। नम्रता भरा यह पत्र जब श्री परमहंस दयाल जी के पास पहुंचा तो दया निदान महाप्रभु अपने शिष्य की घोर तपस्या का समाचार पढ़कर अपने नेत्रों से अश्रु धारा बहानी शुरू कर दी। उनका हृदय प्रेम से गदगद हो गया। संगत ने जब उनकी यह दशा देखी तो बड़ी नम्रता से पूछा, दीन दयाल जी यह कौन सा ऐसा पत्थर है जिससे आपको इतना रोना आ गया? बड़ी कठिनाई से दिल को थाम कर महाप्रभु बोले, यह पत्थर आगरा से आया है। बाबा स्वरूपानंद जी वहाँ घोर तपस्या में लीन हैं। आगरा निवासी प्रेमियों ने प्रार्थना की है कि हम बाबा जी को आज्ञा दे कि वे इतना कष्ट न उठाए, उन्हें झोपड़ी बनाने की आज्ञा प्रदान करें। अब हम उन्हें क्या लिखें? वे तो पूर्ण निर्भय पद को प्राप्त कर चुके हैं। राम कहो तो राम है, कृष्ण कहो तो कृष्ण, नानक कहो तो नानक है, कबीर कहो तो कबीर। राम कृष्ण नानक कबीर के पद को पाकर वह पूर्ण महापुरुष हैं। आगरा निवासी भक्तों को हमारी ओर से लिख दीजिए कि उनकी मौज में कोई दखल ना दे, उनकी मौज ही हमारी मौज है। गुरुदेव का हृदय बहुत विशाल होता है। अपने शिष्य की आध्यात्मिक उन्नति को देखकर जो प्रसन्नता सद्गुरुदेव को होती है उसका अनुमान भला कोई कैसे लगा सकता है। गुरुदेव के शरीर के रोम रोम से अपने शिष्य के लिए आशीर्वाद निकलता है। श्री परमहंस दयाल जी के मुख से सहसा ये वचन निकले, तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, वारी तेरे नाम तो जित देखा उत तू। इस प्रकार तपस्या करते लगभग 13 वर्ष बीत गए। एक दिन श्री परमहंस दयाल जी ने टेहरी निवासी कुछ भक्तों को आज्ञा दी कि आगरा में जाकर बाबा स्वरूपानंद जी को बड़े आदर पूर्वक यहाँ ले आओ, उनकी सेवा का विशेष ध्यान रखना। श्री परमहंस दयाल जी श्री महाराज जी को बड़े प्यार से बाबा जी कहकर पुकारते थे। श्री परमहंस दयाल जी की आज्ञा का पालन करते हुए कुछ प्रेमी आगरा आए तो उन्होंने वहाँ एक विचित्र दृश्य देखा। श्री महाराज जी के पद्मासन के चारों ओर घास उगी हुई थी। आपका पवित्र शरीर इतना कमज़ोर हो चुका था कि सूख कर लकड़ी के समान हो गया। शारीरिक दुर्बलता इतनी ज़्यादा थी कि वे भक्त बड़ी मुश्किल से एक पालकी बनाकर उसमें रुई रखकर रेलगाड़ी द्वारा आपको टेहरी में लाए। श्री महाराज जी ने अपने गुरुदेव के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम किया। अपने योग्यतम शिष्य को पाकर श्री परमहंस दयाल जी की खुशी का ठिकाना न रहा। गुरुदेव की आज्ञा पाकर आपके शरीर की बड़े प्रेम पूर्वक सेवा और देखभाल की जाने लगी। थोड़े ही समय में आप स्वस्थ हो गए। तो ऐसे मेरे सद्गुरुदेव श्री नंगली निवासी भगवान, उनके पावन चरणों में मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम।
जय सच्चिदानंद।